पहलगाम नरसंहार से आक्रोशित हुआ देश। राष्ट्रबंधन समिति ने पाकिस्तान पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की कर दी मांग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। राष्ट्रबंधन समिति के तत्वाधान में आज चेतना तिराहे पर पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रबंधन समिति के लोगों ने मांग किया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जिस तरह से ये जघन्य अपराध किया गया है, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है। दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि पाकिस्तान को अब विश्व के मानचित्र से हटाना होगा और एक बार फिर भारत को अखंड भारत बनाना होगा। अरे आतंकवाद की कौन दवाई? ये जो कल हमारे हिंदू भाइयों पर जो गोली को मार के हत्या की गई है, उनके रोष में हम ये निकाल रहे हैं। धर्म पूछकर, उनकी जाति पूछकर उनके पर गोली चलाई गई है। इसके हम बहुत ही निंदा कर रहे हैं दिल से। ये बहुत ही गलत काम हुआ है। पहले उनका धर्म पूछा गया, फिर उनको नंगा करके उनका क्या बताएं, हम बोलने में भी शर्म आ रही है। पैंट उतार के देख के गोली मारा गया। इसके लिए हमको बहुत ही दुख और शर्म आ रही है कहने में भी। उन लोगों ने इतना घटिया काम किया हम लोगों के साथ। हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को भी ऐसे नंगा करके और उनका धर्म पूछ कर गोली से मारना चाहिए। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आए दिन कुछ ना कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम पूछना चाह रहे हैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से, सबसे चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार से क्या मांग है? हम सरकार से भी कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ हुई है। हम लोग अब वो एक कदम चले, हम लोग 100 कदम उन लोग के साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम सरकार के साथ साथ हम अपने भाइयों बहनों को भी कह रहे हैं कि सरकार तो कर रही है, हमको भी करना चाहिए। दरअसल वो अंदर घुसे तो घुसे कैसे? हमारे बीच में ना गद्दार है कोई ना कोई, तभी ना ये लोग बाहर से आके घुस रहे हैं। हम सारा दोष सरकार को देते हैं। ये गलत बात है। ठीक है, सरकार की भी गलती है, जो हम मानते हैं, मगर अपने में ही गद्दार है। लोग कहते नहीं घर का भेदी लंका ढाए, तो ये घर का ही भेदी को लंका ढाता, तभी ना बोलो बाहर से अपने घर घुस जाते हैं। इसलिए हमको एकजुट होना चाहिए। जात पात छोड़ के एकजुट हो जाओ मेरे भाइयों बहनों। मैं यही सबको कहना चाह रही हूँ, जात पात छोड़ो, एकजुट हो जाओ। एकजुट होंगे तभी तो सबका भला होगा, नहीं तो कटे जाएंगे, मारे जाएंगे। रूप रानी, राष्ट्रबंधन समिति। जी, कश्मीर की घटना को लेकर हम लोग बहुत दुखी हैं और जो उन्होंने किया है ये बहुत ही निंदनीय काम किया है। इससे हम लोग के अंदर जो आक्रोश जगी हुई है वो अब नहीं बुझ सकती है। अब हम हिंदू एक होकर उनका हर तरह से हम उनका मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम माया गुप्ता है। राहुल यादव नाम है। राहुल, क्या कहना चाहोगे जो इस तरह की घटना घटी कश्मीर में? इस तरीके का घटना जो भी हो रहा है वो खास करके पूरा ये देश हम लोग का देखा है। जो हिंदू और हिंदू के भाई बहन जो इतने भी लोग वहाँ पे टूरिस्ट थे, जबकि वहाँ पब्लिक बहुत सारी थी, उसके बावजूद पूछ के नाम उनका पूछा गया, धर्म पूछा गया, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करने के बाद फिर उनको गोली मारा गया। और सुरक्षा जो भी वहाँ व्यवस्था है, इतनी व्यवस्थाओं के बीच में इस तरह का घटना हो रहा है। इसके पहले भी वहाँ पे सरकार बहुत कुछ व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं इस देश में हम लोगों को, हम सारे हिंदू भाइयों को एक साथ रह के इन चीज़ों का विरोध करके, जहाँ ज़रूरत पड़े लड़ के, और हमको इस देश में जो जात की, जो धर्म की, जो इस तरह की राजनीति हो रही है, इसको सब किनारे करके हमको एकजुट होके पहले अपने सनातनी धर्म, अपने हिंदू भाई, इन सब का हर जगह से सहयोग, हर तरह से मदद करनी चाहिए। और ये जो घटना हुई है ये बहुत गलत हुआ है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ज़रूरत पड़े तो जिस तरीके से उन लोगों ने हमला किया वैसे ही दौड़ा के उनको गोली मार दी जाए। राहुल कुमार यादव। पहलगाम में जिस तरीके की कायरतापूर्ण घटना हुई है, इस कायरतापूर्ण घटना से पाकिस्तान ने अपनी नपुंसकता दिखा दी है। मतलब कि वहाँ से आप हमारी सेनाओं को सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं है। वहाँ की सेना की उनकी हड्डियाँ गल जाती हैं हमारे वहाँ, तो हमारे वहाँ के सिविलियंस पे वो लोग अटैक करते हैं और अपने आप को बहादुर बनते हैं कि जिस तरीके से निहत्थे लोगों पे बंदूक चला के उनकी हत्या करके ये क्या दिखाना चाहते हैं आखिर। भारत सरकार से तो हमारी ये उम्मीद है कि जिस तरीके से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था
एक बार और उसी तरीके से करके पाकिस्तान की कमर तोड़ देनी चाहिए। सूर्या श्रीवास्तव। मांग तो बस एक पूरा राष्ट्र मांग रहा है कि हमको अब न कोई बात चाहिए न कोई विवाद चाहिए, हमको बस हमले का जवाब, हमको हमला चाहिए, हमको उनका सर चाहिए जिन्होंने ये निकृष्ट कायराना हमला किया है, उनको उसी की भाषा में जवाब चाहिए। हमको और कुछ नहीं चाहिए, पूरे भारतवर्ष को आज के डेट में कुछ नहीं चाहिए। आज भारत का नौजवान सड़कों पर उतरा हुआ है, स्वतः प्रेरणा से आया है और वो एक शब्द में मांग कर रहा है, क्योंकि आज की सरकार ये देने में सक्षम है, इसलिए मांग की जा रही है कि आज उनके घर में घुस के मारिए ताकि उनके बाप दादा भी आने वाले समय में याद रखें और आंख उठाकर ना देख सकें। इसके पीछे क्या पाकिस्तान का पूरी साजिश है, पूरा हाथ उसका लग रहा है? विश्व में जितनी घटनाएं होती हैं उनका सबका तार पाकिस्तान से जुड़ता है और पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने नहीं देना चाहिए। अब वो समय खत्म हो गया, अब अखंड भारत फिर से स्थापित हो, पाकिस्तान नक्शे से ही साफ हो, उसका नाम निशान मिट जाए, क्योंकि वहाँ जिस हिसाब की स्थिति है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा और निश्चित तौर से पाकिस्तान में जब तक शासन रहेगा वहाँ का पोषित हम लोग के पर हमला होता रहेगा। आज के डेट की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पाकिस्तान का नाम इस मानचित्र से हट जाए और भारत का अखंड स्वरूप फिर से वापस आए। दुर्गेश त्रिपाठी। करो सफाई, करो सफाई, करो सफाई, आतंकवाद की करो सफाई, करो सफाई।